शब्द शब्द में ब्रह्मा है, शब्द शब्द में श्याम, शब्द सदा ऐसे कहो जिनसे उपजे प्यार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मार्गशीर्ष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की कथा का 16वां अध्याय। और मार्गशीर्ष मास की कथा में आजकल आप सुन रहे हैं जगन्नाथपुरी अर्थात पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का वर्णन। पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का वर्णन करते हुए श्री लक्ष्मी जी कहती हैं कि इस क्षेत्र का आकार शंख के समान है। उसके मस्तक पर पश्चिम की सीमा में सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान शंकर विराजते हैं। शंख के आगे अर्थात पूर्व सीमा पर भगवान नीलकंठ है और इन दोनों के मध्य का प्रदेश एक कोस तक का है। भगवान नारायण का यह परम पावन क्षेत्र अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ मृत्यु हो जाने पर मात्र से ही प्राणियों की मुक्ति हो जाती है तथा यहाँ का समुद्र स्नान करने मात्र से ही मोक्ष प्रदान करने वाला है। शंख का तीर्थ के दूसरे आवर्त के में कपाल मोचन नामक लिंग स्थित है। जो मनुष्य कपाल मोचन का दर्शन पूजन और उन्हें प्रणाम करता है वह ब्रह्म हत्या आदि पापों का त्याग कर देता है। हे धर्मराज, शंख के तृतीय आवर्त के स्थान में मेरी आध्या शक्ति विमला देवी को स्थित जानो। भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो भक्ति पूर्वक इनका दर्शन पूजन और इन्हें प्रणाम करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में मोक्ष को भी पाता है। शंख के नाभि स्थान में कुंडवट और भगवान पुरुषोत्तम इन तीनों की स्थिति है। कपाल मोचन से लेकर अर्धाशनि तक शंख का मध्य भाग जानना चाहिए और जो अर्धाशनि का दर्शन करके उन्हें प्रणाम करता है 6 भोगों का उपभोग करता है। तीनों लोक में जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले तीर्थ हैं उन सब में यह पुरुषोत्तम क्षेत्र तीर्थराज कहा गया है। मुक्तिदान जितने भी क्षेत्र हैं उन सब में यह सायुज्य प्रदान करने वाला माना गया है। यहाँ निवास करने वाले प्राणी जन्म मृत्यु और जरा का शोक नहीं करते। रोहिणी नामक कुंड भगवान के करुणारूप जल से भरा हुआ है और वह स्पर्श करने मात्र से ही भव बंधन से मुक्ति देता है। प्रलय काल में जो जल बढ़ता है वह पीछे इसी कुंड में विलीन हो जाता है। हे धर्मराज, यहाँ के निवासी मोक्ष के अधिकारी हैं, उन पर तुम्हारा शासन नहीं चल सकता। यह क्षेत्र पृथ्वी पर रहने वाले सब प्राणियों को मोक्ष प्रदान करता है। कामाक्षी पाल के मध्य में बिमला की स्थिति है। भगवान पुरुषोत्तम के दक्षिण भाग में साक्षात ब्रह्मा स्वरूप नरसिंह जी विराजमान है। यह प्रभा से उज्ज्वल है और हिरण्यकश्यप का वक्ष स्थल विदीर्ण करके यहाँ स्थित हुए हैं। इनके दर्शन से सब पापों का नाश हो जाता है और इनके आगे प्राणों का त्याग करने वाला मनुष्य ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होता है। अभिमुक्त क्षेत्र अर्थात काशी में मरने वाले प्राणी के कानों में भगवान महेश्वर बोध के उपाय भूत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं और बुद्धि से उसका अभ्यास करके जीव क्रमशः मोक्ष को प्राप्त होता है। उपदेशक भगवान शिव की महिमा से वह ज्ञान कभी विस्मृत नहीं होता, क्रमशः अभ्यास में आकर मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। परंतु जो लोग इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्राण त्याग करते हैं उनकी तो तत्काल ही मुक्ति हो जाती है। यहाँ समुद्र स्नान करने से भगवान पुरुषोत्तम अपने दर्शन से, कल्प वृक्ष अपनी छाया में जाने से तथा यह संपूर्ण क्षेत्र अपने भीतर कहीं भी मृत्यु होने से मोक्ष प्रदान करता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जिसमें भी विश्वास करता है वह उसी से यहाँ मुक्त हो जाता है। ऐसा तीर्थ दूसरा नहीं है। इस क्षेत्र में अंतर्वेदी की रक्षा के लिए 8 शक्तियां बताई गई हैं। वट वृक्ष की जड़ में मंगला, पश्चिम में बिमला, शंख के पृष्ठभाग में सर्वमंगला, उत्तर दिशा में अर्धाशनी तथा लंबा, दक्षिणा में कालरात्रि और पूर्व में मरीचिका तथा कालरात्रि के पीछे चंड रूपा शक्ति स्थित है। इस प्रकार इस उग्र रूप वाली 8 शक्तियों से यह क्षेत्र सब ओर से सुरक्षित है। इन 8 शक्तियों के दर्शन तथा कीर्तन से सब पापों का नाश हो जाता है। रुद्राणी के 8 भेद देखकर भगवान शंकर भी अपने को 8 स्वरूपों में व्यक्त करके परमेश्वर श्री हरि की उपासना करते हैं। कपाल मोचन, क्षेत्रपाल, यमेश्वर, ईशान, बिल्पेश्वर और नीलकंठ और बट वृक्ष की जड़ में बटेश्वर, ये 8 भगवान शिव के लिंग हैं जिनका दर्शन, स्पर्श और पूजन करके मनुष्य मुक्त हो जाता है।
इस क्षेत्र में जिनकी भी मृत्यु होती है उनके स्वामी यमराज नहीं हैं, तथापि भक्त को आत्मसमर्पण करने वाले शरणागत दुख भजन भगवान जगन्नाथ को यमराज ने अपनी भक्ति से संतुष्ट कर लिया है। इसीलिए मेरे और सुदर्शन चक्र के साथ भगवान विष्णु स्वर्ण बालुका से आवृत होकर ना त्यागने योग्य इस उत्तम तीर्थ में अदृश्य भाव से रहेंगे। यमराज से ऐसा कहकर लक्ष्मी जी ने आगे खड़े हुए ब्रह्मा जी से कहा, सतयुग में राजा इंद्रदुम्न होने वाले हैं, जो भगवान विष्णु के परम भक्त तथा शास्त्रों के विद्वान होंगे। हे प्रजान, उस राजा पर अनुग्रह करने के लिए भगवान एक काष्ठ से उत्पन्न होकर 4 प्रतिमाओं के रूप में अव्यक्त होंगे। काष्ठ की उन प्रतिमाओं का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा करेंगे और तुम इंद्रदुम्न पर प्रसन्न होकर उन प्रतिमाओं की स्थापना कराओगे। श्री लक्ष्मी जी की यह बात सुनकर ब्रह्मा और यमराज दोनों प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। फिर पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का बार बार स्मरण करके विषम और हर्ष से उनके शरीर में रोमांच हो आता था। हे मुनियों, इस समय इस क्षेत्र में इंद्र दमन की भक्ति से संतुष्ट होकर नील मेघ के समान श्याम सुंदर शंख चक्र गदाधारी भगवान काष्ठ में शरीर धारण करके संपूर्ण लोकों का उपकार करने के लिए नीलांचल की गुफा में विराजमान है। करुणा सागर भगवान काष्ठ निर्मित बलभद्र, सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र की प्रतिमाओं के साथ स्वयं भी दारू में विग्रह धारण करके शरणागत की पीड़ा का नाश करते हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य पापों से सुदृढ़ बंधन से भी मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु का यह परम उत्तम स्थान अत्यंत गुप्त है तथा वह अलौकिक प्रतिमा अलौकिक रूप से प्रकाशित है। राजा इंद्रदुम्न को दारुम शरीर धारण करने वाले भगवान ने वर दिया है कि भगवान दिनों और अनाथों के एकमात्र शरण हैं, भवसागर से पार उतारने के लिए नौका हैं और उनके चरण समस्त चराचर जगत के लिए वंदनीय हैं। वे ही सबके परम आश्रय हैं। भगवान नारायण संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान तथा सृष्टि और संहार के कारण वे समस्त पापों को छुड़ाने वाले तथा सब आपत्तियों का नाश करने वाले हैं। विभूतियों का प्रसार करने वाले तथा सब योग को वर्ण करने वाले हैं। संपूर्ण जीवों का भरण तथा अखिल विश्व को धारण करने वाले भी वे ही हैं। वे सब भाषाओं को बोलते और समस्त दुष्कर्म का विनाश करते हैं। हे मुनीश्वर, तुम अनन्य भाव से उन्हीं भगवान श्री हरि की शरण लो। वे चेष्ट रहित काष्ठ शरीर धारण करके भी दिव्य लीला विलास करने वाले हैं। थोड़ी सी भक्ति करने पर भी मनुष्यों को 1000 अपराध क्षमा करते हैं। इस विषय में जमनी जी एक कथा कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में उत्पन्न हुए एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय दोनों मित्र थे। दोनों ने प्रेम पूर्वक परदेश की यात्रा की। उनका आहार विहार एक ही था। उन्होंने सदाचार के मार्ग से भ्रष्ट हो चुके थे और मोह बस शास्त्र निषिद्ध आचरण करते थे। स्वास्थाय व सटक स्वथा अर्थात श्राद्ध और तर्पण स्वाहा अर्थात यज्ञ, इसमें वे कोसों दूर से महापातकों से कलंकित होकर वे मदिरा पीते थे और वैश्या के सहवास में रहकर आनंद का अनुभव करते थे। परलोक की चिंता तो उन्हें कभी स्वप्न में भी नहीं आती थी। इसी प्रकार मनमाना की बर्ताव करते हुए उनकी आधी आयु बीत चुकी थी। एक दिन घूमते घामते वे दोनों यज्ञशाला में जा पहुंचे और दूर से ही शोध तथा शास्त्र चर्चा सुनने लगे। वहां होने वाली वैदिक क्रियाओं को देखकर उस समय उन अधर्मियों के मन में भी धर्म के प्रति श्रद्धा हो गई। उनका नाम पुंडरीक और अम्बरीश था। वे अपनी उच्च जाति का स्मरण करके अपने दुराचार की निंदा करते हुए एक दूसरे से कहने लगे, हम दोनों पाप के भयंकर समुद्र को कैसे पार करेंगे? हमने जो जो पाप संचित किए हैं उनको शास्त्र भी नहीं जानता। उन घोर पापों का प्रायश्चित अत्यंत दुर्लभ है। तथापि इस यज्ञ सभा में जो यह ब्रह्मनिष्ठ पधारे हुए हैं, उन्हें प्रणाम से प्रसन्न करके हम अपने उद्धार का उपाय पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके उन दोनों ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और अपने अपने पापों को ठीक ठीक बताकर उनसे प्रायश्चित पूछा। उन दोनों की बातें सुनकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने आंखें बंद कर ली। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। उनके बीच एक श्रेष्ठ वैष्णव थे जो उस यज्ञ सभा में प्रधान थे। भगवान की भक्ति के महात्म्य से उन्होंने समस्त पापों का नाश कर दिया था। वक्ताओं में श्रेष्ठ उन वैष्णव ब्राह्मण हंसकर वहां बैठे हुए उन दोनों से कहा, हे ब्राह्मण और हे क्षत्रिय कुमार, यदि तुम दोनों अत्यंत भयंकर पापराज से छुटकारा पाना चाहते हो तो शीघ्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में चले जाओ। वह सब क्षेत्रों से उत्तम है जहाँ राजश्री इंद्र की भक्ति से उन पर अनुग्रह करने वाले भगवान पुरुषोत्तम काष्ठ शरीर धारण करके रहते हैं।
शंख चक्र और गदा धारण करने वाले उन भगवान जगन्नाथ की आराधना करके तुम इच्छा अनुसार पाप क्षय और मोक्ष भी पा सकोगे। यह ध्रुव सत्य है। उनका दर्शन करने से सब पाप एक साथ ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए परम पवित्र उत्कल देश में दक्षिण समुद्र के तट पर नीलांचल के शिखर पर निवास करने वाले सर्वव्यापी भगवान जगदीश्वर के शरण में जाओ। वे करुणा निधान भगवान तुम दोनों का मनोरथ अवश्य सिद्ध करेंगे। वैष्णव महात्मा के इस प्रकार आदेश देने पर वे ब्राह्मण और क्षत्रिय अत्यंत हर्षयुक्त होकर उसी मार्ग से पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर चल दिए। जय जगन्नाथ। पुंडरीक और अम्बरीश ने किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न किया, यह सारा वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। भगवान जगन्नाथ जी के चमत्कार के विषय में कौन नहीं जानता। इस विषय में बहुत सारी सत्य कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा है गोस्वामी तुलसीदास जी की, और यह तुलसीदास की भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के विषय में बिल्कुल सच्ची कहानी है। एक बार की बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान का दर्शन करने श्री जगन्नाथपुरी गए। मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर प्रसन्न मन से अंदर प्रविष्ट हुए। जगन्नाथ धाम में जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही वे निराश हो गए और विचार करने लगे कि यह बिना हाथ पांव वाले लकड़ी का विग्रह हमारा इष्ट नहीं हो सकता। हमारे इष्ट के हाथ में तो धनुष बाण है, वज्र स्थल सिंह जैसा चौड़ा है, लंबी भुजाएं हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम को अपना इष्ट मानते हैं और वे भगवान श्री राम का स्वरूप मानकर ही जगन्नाथ दर्शन करने गए थे। लेकिन दर्शन करने के बाद वे निराश हो गए और वे बाहर निकलकर दूर एक वृक्ष के तले बैठ गए और सोचने लगे कि इतनी दूर आना तो व्यर्थ हुआ। क्या गोलाकार नेत्रों वाला हस्तपाद विहीन दारुदेव मेरा राम हो सकता है? कदापि नहीं। रात्रि हो गई। भूख और प्यास के मारे तुलसीदास जी बहुत सशक्त हो गए। अचानक एक आहट हुई। वे ध्यान से सुनने लगे। अरे बाबा, तुलसीदास कौन है? तुलसीदास कौन है? एक बालक हाथों में प्रसादी भात की थाली लिए पुकार रहा था। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी उठते हुए बोले, मैं ही हूँ तुलसीदास, कहो क्या बात है? बालक ने कहा, आप यहाँ हैं, मैं बड़ी देर से आपको खोज रहा हूँ। बालक ने कहा कि जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास जी बोले कि कृपा करके आप इसे वापस ले जाएं। तब बालक ने कहा, आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ जी का भात पाने लोग दूर दूर से आते हैं। कितने भक्त तरसते हैं इस प्रसाद को पाने के लिए, और आप अस्वीकार कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तब तुलसीदास जी बोले कि मैं बिना अपने इष्ट को भोग लगाए कुछ भी ग्रहण नहीं करता। फिर यह जगन्नाथ का जूठा प्रसाद जिसे मैं अपने इष्ट को समर्पित ना कर सकूं, इसका भोग मैं श्री राम को कैसे लगाऊं? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आपके इष्ट ने ही तो भेजा है। तुलसीदास जी बोले, यह हस्तपाद विहीन दारू मूर्ति मेरा इष्ट नहीं हो सकते। बालक ने कहा कि अपने श्री राम चरितमानस में तो आपने इसी रूप का वर्णन किया है। और फिर बालक ने श्री राम चरितमानस की उस चौपाई का वर्णन किया, बिनु पद चलहि सुनहु बिन काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बगता बड़ जोगी। अब यह बात सुनते ही तुलसीदास के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। मौन हो गए और प्रसाद की थाल रखकर वह बालक यह कहकर अदृश्य हो गया कि मैं ही राम हूँ। मेरे मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान का पहरा है। विभीषण नित्य मेरे दर्शन को आता है। कल प्रातः तुम भी आकर दर्शन कर लेना। अब तुलसीदास जी ने बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया और प्रातः मंदिर में उन्हें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण एवं जानकी के भव्य दर्शन हुए। भगवान ने भक्त की इच्छा पूरी की और जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रि व्यतीत की थी, वह स्थान तुलसी चौरा के नाम से विख्यात हुआ और वहां पर तुलसीदास जी की पीठ बढ़ता मठ के नाम से प्रतिष्ठित है। जय जगन्नाथ। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अच्छी लगी हो तो लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की।